हेलो गाइस, वेलकम बैक। सुबह होते ही मेरे को आवाज आती है हम्बा 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 रम्बा 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 खम्बा खम्बा खम्बा। अरे मेरी तो चड्डी गीली हो जाती, मुझे लगा ममता दीदी आ गई। फिर देखा ना भाई, मम्मी ने ये ऑडियो अपने फोन में चला रखा था। वाह मम्मी वाह, कर दिया ना खेला। भाई वहां से भागकर मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया पॉटी करने, लेकिन पीछे से मम्मी आ गई। कहती पॉटी जैसी स्मेल तो तुम में से ही आ रही है, तो चुपचाप से नहा भी लेना साथ में। बताओ भाई साहब, कोई तरीका है क्या ये? तो शेरों के शेर स्पर्श को लास्ट में नहाना ही पड़ा। 2 रुपए की पेप्सी, तुम्हारा भाई सेक्सी। तो नहा धोकर कपड़े पहनकर मुंह पर बांधकर गमछा मैं तो निकल पड़ा और आ धमका सीधे मंदिर में। मैंने सोचा भगवान से डायरेक्ट ही बात कर लूं। भगवान जी, व्हाट्स द इशू? रोज मेरी ही बैंड क्यों बजाते हो आप? लेकिन भगवान जी ने सामने से ही इग्नोर मार दिया। इसी बात से हर्ट होकर मैं आ गया था अंडे की दुकान पर खरीदने अंडे, क्योंकि लाडले प्रोटीन से कॉम्प्रोमाइज नहीं। चाहे मुझे कोई सरफिरा कहे या पागल कहे, मुझे उससे क्या, आई डोंट केयर। बस फिर क्या था, किचन में आकर करी अपनी कुकिंग की स्किल्स फ्लेक्स। लेकिन जरा सा काम किया नहीं कि मुझे आलस आ गया। मैंने सोचा इसकी इतनी मेहनत क्यों करनी, सीधे इसको मुंह से लगाकर ऐसे ही पी जाता हूँ ना। लेकिन ऐसी कोई बकचोदी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ऐसा कुछ एक्सपर्ट की गाइडेंस में भी करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपने ऐसा कुछ किया तो आपके पेट में एक विस्फोट होगा, उसके बाद आपके पीछे से पिचकारी निकलेगी और आपके सारे कपड़े पीले हो जाएंगे। उसके बाद मैं आ गया था पोस्ट ऑफिस। जी हाँ, मैं पार्ट टाइम पोस्टमैन का भी काम करता हूँ। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मेरा काम है चिट्ठियों को इधर से उधर करना। लेकिन अंदर इतनी भीड़ थी कि लोगों ने धक्का मारकर मुझे ही बाहर कर दिया। पता नहीं ऐसा क्या बट रहा था कि कोई भी इंसान पीछे होने को तैयार नहीं था। अरे कोई बात नहीं, लो अब लड्डू मैं भी देखता हूँ कौन सा लड्डू मिल रहा है। उसके बाद जब घर वापस आया तो टैं टैं टैं, राजकुमारी साहिबा पधार चुकी हैं। हमारी बिटिया रानी स्कूल से वापस आ गई थी। फिर मम्मी ने कहा अगर ड्रामा हो गया हो तो अपनी नाटक कंपनी बंद कर दो और चुपचाप से 5 कटोरियों में दही लगा दो। मैंने कहा मम्मी मुझे अलाउ नहीं है ये सब करना। मम्मी ने कहा किसने नहीं कर रखा अलाउ? मैंने कहा मेरे फोन ने। आई एम डैम फनी। फिर मम्मी ने मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे दही लगानी ही पड़ी। ये करके मैं वहां से भाग गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे के फ्लोर से गुजर रहा था, फिर मम्मी कहती हैं चलो टमाटर काटो। अरे भैया काम हो गया या तमाशा हो गया? मैंने कहा मम्मी अब आपको कौन बताए, मुझे तो सिर्फ लोगों का काटना आता है, टमाटर काटना नहीं। फिर मम्मी ने मुझे पूरा ट्यूशन दिया है टमाटर काटने पर। मैंने कहा मम्मी बड़ी अच्छी लग रही है और टमाटर काटते हुए ऐसे ही काटा करो रोज। मम्मी ने कहा सुन, काम चोर लड़के बहाने मत बनाया। अरे मुझे तो दिख रहा है कल से तो मैं बुरा वाला फंसने वाला हूँ। फिर मेरी नजर पड़ी, सब खाने में खा रहे थे खिचड़ी। मैंने कहा करवा ली सबने दस्त। अरे और खा लो मोमो चोमो, अब निकल रहे हैं सबके पेट में से बाहर। मजाक कर रहा हूँ भाई, एक्चुअली खिचड़ी इज अ वेरी हेल्दी एंड लाइट फूड, सबको खाना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को तो बिरयानी खानी है, पनीर टिक्के मारने हैं, चाप चबानी है, तो कहाँ से तुम्हारा पेट अंदर होगा? बस एक कटोरी दही मारकर मैं आ गया था ऊपर। अरे मम्मी एक थैला सा लेकर आई ऊपर। मेरे भी मन में लड्डू से फूटे। मैंने कहा मम्मी लगता है गिफ्ट लाई है मेरे लिए। मैंने भी कहा लाओ लाओ दिखाओ। अरे भैया इसमें तो लेडियों का बटुआ, आई मीन लेडीज का पर्स था। अरे शनेल, लुई विट्टन, बैलेंसियागा, जिवॉन्ची, ये सारे ब्रांड तो हमारे घर में बिखरे पड़े रहते हैं। रिच पीपल प्रॉब्लम्स। फिर मम्मी कहती हैं बहुत हो गई हंसी ठिठोली, चलो काम पर लगाओ, मशीन में से जरा कपड़े निकाल कर लाओ। अरे भैया कमर तोड़ मेहनत तो सुनी थी, लेकिन यहाँ तो पिछवाड़ा तोड़ मेहनत चल रही है। अरे भाई मजाक असाइड, हमारी मम्मी लोग घर में इतना काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, तब भी कुछ नहीं बोलती। उनकी मेहनत को सैल्यूट है भाई। अरे मम्मी लोगों को मेरा प्यार। अरे मुझ जैसा बेटा हो तो मम्मी लोगों को काम ही ना करना पड़े। इतने में शाम ढल गई थी और गौरिका ट्यूशन पहुंचने में 45 मिनट लेट थी। अरे घोड़े बेचकर जो सो रही थी, भड़ास हम पे निकाल रही है, जल्दी चलो तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाऊंगी। इतनी फुर्ती उठते टाइम दिखा दी होती ना तो ट्यूशन में बैठी होती। उसके बाद दादू और मेरी चांस भी आ ही गई थी बाहर घूमने की, तो हम भी स्कूटी पे बैठ के निकल पड़े थे। तो मेरे साथ अलानी फलानी जगह पर घूम के मैंने पूछा और दादू कॉलेज के दिन ताजा हो गए ना? दादू कहते हैं चुप रहो लड़के, तुम्हारी उम्र में तो हम बहुत पढ़ाकू बच्चे थे, बहुत शरीफ थे, कहीं घूमने जाते तक नहीं थे। अरे हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे, हम आए थे डॉक्टर साहब के यहाँ, जहाँ पिछली रात मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। मैंने भी कहती है मैं अपने दादू के साथ आया हूँ, अब हिम्मत है तो निकाल कर दिखाओ। तो दादू को घर वापस छोड़कर मैं आ गया था अपने जिम। और भाई एक लेग सेक्शन ही ऐसी जगह है पूरे के पूरे जिम में जो ऑलमोस्ट हर दिन खाली ही पड़ी रहती है। क्योंकि 90% लोग तो तिल्ली जैसी टांगे लेकर ही घूम रहे हैं। और उसके बाद मैंने 1 घंटे तक तरह तरह की मशीन मारी हैं, जिसके बाद मेरी तो फट ही गई थी चड्डी। और क्या, उसके बाद में आ गया था कार्डियो सेक्शन में, अपने दिमाग में जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है। लेकिन बहुत देरी हुल्लड़बाजी करने के बाद भी
कुछ बाहर नहीं आया। तो फिर मैं आ गया था नीचे ट्रेडमिल करने, और मेरे जैसे सारे के सारे गोल मटोल आलू कचालू लोग एक साथ आज वर्कआउट कर रहे थे। सब लगे पड़े थे अपनी अपनी चर्बी घटाने में, लेकिन घट किसी की नहीं पा रही है। पता नहीं ये कौन सा मैजिक हो रहा है हमारे साथ। तो आधा घंटा कुत्तों की तरह पसीना बहाने के बाद मेरी फाइनल डेस्टिनेशन थी चेंजिंग रूम। और अब तक तो आपको पता ही है कि आज मैंने मार दी पट्टों की मेरा मतलब ग्लूट्स की एक्सरसाइज। लग रहे हैं ना बिल्कुल गोल मटोल। बिल्कुल उच्च कोटि का बेशरम हो चुका हूं अब मैं, मुझे किसी चीज से कोई शर्म नहीं आती। उसके बाद मैंने आज ही इंस्टाग्राम पर सीखा था कि लोग इस तरीके से बम निकाल कर पोस्ट करते हैं और 1 मिनट के अंदर 1 मिलियन व्यूज आते हैं। लेकिन मेरी तो किस्मत ही इतनी तगड़ी है कि पिछवाड़ा वो भी नहीं बचा सकता है मुझे। और जिम से निकलकर मैं आ गया था सब्जी खरीदने, क्योंकि दादू ने मेरे से कहा था कि तुम्हें लाने हैं खीरे और नींबू। फिर घर वापस आया तो मैंने देखा दादू ने पहले से ही मेरे लिए खरबूजा काट रखा था। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। मैंने कहा दादू, तो कहते हैं बस बस इमोशनल ड्रामे की कोई ज़रूरत नहीं है, तू भी क्या याद रखेगा, जी ले अपनी जिंदगी जमूरे। और भाई आज तो मैं काफ़ी थक चुका था, तो मेरे को बहुत भूख लग रही थी। बस फिर क्या था, इधर देखा ना उधर, सीधे भूखे बंदर की तरह खाने पर टूट पड़ा। थोड़ा सा इधर टपका के थोड़ा सा उधर गिरा कर आज तो मैंने भाई बस जंगलियों की तरह खाना खाया है। अरे इतने में ही मम्मी आ गई, कहने लगी कौन सी वाली नेल पॉलिश अच्छी लग रही है, ये वाली वो वाली। मैंने कहा मम्मी लाल वाली, ऐसा लग रहा है इसको लगाने के बाद अब किसी का खून करोगी। मम्मी ने कहा ना लायक इधर आजा, पहले तेरा ही खून करती हूँ आज। उसके बाद खाने का टाइम हो गया था, लेकिन घर वालों के साथ तो कुछ इश्यूज हो गए हैं भैया। रोज के रोज इनको लौकियों की ऐसी लत पड़ गई है, लौकी 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 लौकी। अरे मुझे तो लग रहा है अब हमारे घर में अगर हलवा भी बनेगा ना तो वो भी सूजी वूजी का नहीं बनेगा, सीधे लौकी का ही बनेगा। उसके बाद मैं ले आया था मम्मी का दुपट्टा, क्योंकि आज मैं पहली बार बन रहा था फीमेल कैरेक्टर, वो भी मोहल्ले की वो वाली आंटी जिनका डंक सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। नागिन हूं मैं, नागिन, महासर्वश्रेष्ठ शेष नागिन हूं मैं, मेरे वार से कोई नहीं बचता। तो रात के 11:30 बजे ये बकचोदी करके बहुत मजा आया। मुझे तो पक्का पता है आधे पड़ोसियों की तो आस पड़ोस में नींद ही हराम हो गई होगी मेरा शोर शराबा और चिल्लम चोट सुनकर। तो रात के 12 बजे जाकर ये सारा तमाशा खत्म हुआ है। इसी के साथ होता है आज के दिन का दी एंड। टाटा बाय बाय सी यू। अरे वो तो आपने किया ही नहीं। अरे वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना।